परी बेटा, कल हमने समझा था कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, सबको ये बात पता होनी चाहिए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब आते हैं अपन आगे, और कल तो हमने सबके बनाए थे, आज अपन अलग चीजों पे चलते हैं। जैसे ये एक चालक प्लेट है, यह क्या है, एक चालक प्लेट में क्या है, आवेश चल सकता है। मान लेते हैं इस बिंदु पर, मैंने आपको बताया था कि जैसे बाल्टी में पानी भरने से पानी का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे चालक को आवेश देने से चालक का विभव बढ़ता जाता है, बशर्ते बाल्टी भी बड़ी ना हो जाए, ऐसा नहीं होता। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आवेश का प्रवाह सदैव, लेकिन ये चालकों में ही हो सकता है, चालकों में आवेश चल सकता है। अब यहां पे बच्चों मान लीजिए इस चालक प्लेट के इस बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है और इस बिंदु पर विभव 2 वोल्ट है, तो आवेश का प्रवाह सदैव कहां से कहां होता है, तो तुरंत ये आवेश यहां जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक विभव क्या ना हो जाए, समय। समझ में आया। और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बिकॉज आवेश प्रकाश की गति चलता है, मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअल में आवेश को फ्लो कराने के लिए जरूरी है कि विभव का जो अंतर है वो लगातार क्या करे, बना रहे। क्या करे, बना रहे। फ्लो कराना बड़ी बात नहीं है, लगातार फ्लो कराना बड़ी बात है। तो फिर सेल बनाया, सेल सर आपको पढ़ा रहे हैं, सेल बनाया गया, बताया गया कि धीरे धीरे रिएक्शन होती रहे और आयन आते रहें। नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? हाँ ठीक है। आप में से कई बच्चे अब तो मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। देखिए बेटा, हमेशा मैं क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ, मेरे पास हमेशा समय हो, ये ज़रूरी नहीं, पर जितना हो सके मैं सबको प्रयास करता हूँ क्वेश्चन के आंसर देने का। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि आवेश तब तक जाएगा जब तक विभव क्या ना हो जाए, बराबर। कुल मिला के बात ये है कि चालक के दो बिंदुओं पर विद्युत विभव अलग अलग हो ही नहीं सकता। चालक के दो बिंदुओं पर तो विभव अलग अलग हुए, अगर एक जगह पे ज़्यादा हुआ और एक जगह पे क्या होगा, कम, तो आवेश का प्रभाव उच्च विभव से निम्न विभव तब तक होगा जब तक विभव क्या ना हो जाए, समान। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। कल तो अपन केवल कल्पना की बातें कर रहे थे, है ना, कि गोला बना लो, विभव नाप लो, पर चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। लिखें, सिद्ध करो किसी समरूप आवेशित चालक, किसी समरूप आवेशित चालक, अंकिता आवाज आ रही है, किसी समरूप आवेशित चालक का विभव का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी समरूप आवेशित चालक का चालक के पृष्ठ पर स्थित विद्युत संपर्क में होते हैं यदि पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव एक समान नहीं है। पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव, बोलो बच्चों, तो आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु तक तब तक प्रवाहित होगा जब तक उन बिंदुओं पर विद्युत विभव एक समान ना हो जाए। ठीक है, विद्युत विभव क्या ना हो जाए, एक समान ना हो। अतः किसी समरूप चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। अतः किसी समरूप चालक का पृष्ठ बोलना पड़ेगा, समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है सर। अब बेटा इसमें एक कैच है, वैसे मैं ना भी बताऊं तो मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं बार बार समरूप कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? समरूप को अपन लोग चिकना भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चिकना। समझ गए? लेकिन अगर मान लीजिए चालक में कोई बम्प है,
सॉरी बम पे क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चालक प्लेट है, आपको चिकनी लग रही है, लेकिन आप उस पर हाथ फेरो तो आपका हाथ कट जाएगा। क्यों? घर्षण नहीं भैया, उसमें हल्के हल्के ऐसे रुएं से निकले होते हैं, वो लगते हैं तो सुई की तरह पूरा हाथ कट जाता है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका हाथ कट गया और आपको समझ ही नहीं आया कि हाथ कट गया, बाद में आपको चला पता। जैसे आपको लगता है, कौन सी एक वो ऐड आती है, इसमें बोलती है मेरी कोमल त्वचा का राज है, तो पहली बात तो त्वचा कोमल नहीं होती, कोई चीज़ प्लेन नहीं होती, इसमें भी रोम छिद्र हैं या रोम है, ये नुकीले सिरे हैं, ये क्या है। अब होता क्या है कि जब नुकीले सिरे होते हैं, जब सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, तो ये नुकीले सिरों पर क्षेत्रफल बहुत ही कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आप तो सुई जैसे आपका तार है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप ना सकते हैं, लेकिन सुई की जो नोक है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना सा होगा। इस कारण होता क्या है कि E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, क्षेत्रफल बहुत ही कम हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो आवेश कहाँ जाने लगता है, वायु में। कहाँ जाने लगता है, ये मैंने आपको बताई थी कि जब भी बॉडी पे चार्ज बढ़ता है अंदर, तो अपने रोम छिद्र, कहते हैं ना रोम खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स, है ना, तो वो इसलिए होता है कि आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस कारण समझ पा रहे, तो विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र नहीं है, आवेश बढ़ जाए तो अपना आवेश बाहर से कहाँ निकल आता है, बाहर। तो ये बस सिंपल सी बात बताए थे कि जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है, चालक का पृष्ठ समबाहु पृष्ठ होता है, लेकिन अगर कोई सिरा नुकीला है तो फिर नुकीले सिरों पे आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये नोट लिख लीजिए आप, वैसे तो सब आपको मतलब नहीं है, आप तो बस ये याद रखो कि चालक का पृष्ठ कैसा होता है, समबाहु पृष्ठ, पर फिर भी हमने कहा बता दें। लिखें, आवेश नोट में लिख लें, आवेशित चालक का पृष्ठ केवल तभी समविभव पृष्ठ होता है, आवेशित चालक का पृष्ठ केवल तभी समविभव पृष्ठ होता है जब उसकी सतह समरूप हो, मतलब कहीं से ऐसा नहीं कि उल्टी या धसी, है ना, जब उसकी सतह क्या हो, समरूप हो। यदि किसी आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है, यदि किसी आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है, तो उस पर विद्युत विभव अधिक हो जाएगा, तो उस पर विद्युत विभव अधिक हो जाएगा। देख लिया सब लोगों ने। तो हमने यहाँ पर काल्पनिकता से बाहर आकर वास्तविकता में आ गए हम, है ना। एक एग्जाम्पल हमारे पास अब हमेशा तैयार रहेगा कि चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, समरूप। अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। धरती माता नाम सुने हो, पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, ये भी एक लगभग गोलाकार ऑब्जेक्ट है और इसका भी बहुत बड़ा पृष्ठ है, उसी पे तो आप मतलब रह रहे हैं। तो पृथ्वी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट अपना लिया, फेंक दिया तुम लोगों ने, अगर तुम बता नहीं पा रहे पृथ्वी के बारे में कुछ भी तो चलो मैं पूछा, सबसे बड़ा चालक ये बढ़िया बता दिया। पृथ्वी का विद्युत विभव खाली स्थान होता है, आवाज ही नहीं आई, एक समान, बस स्टेशन दिखा रहे हम तुम्हारे लाने, समुद्र की बात कर रहे तुम लोग हो, लेकिन बुद्धिमान तो कतई हैं। अरे पृथ्वी का विद्युत विभव खाली स्थान होता है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव पूछ रहे, बोल दो क्या होता है, शून्य। इस बार जो टेस्ट होगा फिजिक्स का, उसमें बुकलेट नहीं मिलेगी, बुकलेट तब मिलेगी जब 2A और 2B दोनों हो जाएंगे, और टेस्ट 2A में होगा संडे को। कब होगा, सैटरडे भी कर सकते हैं अगर से आंसर बोलेंगे तो, बता रहे हैं, लेकिन टेस्ट होगा। और पिछली बार जो गलती की वो इस बार ना हो जाए, गलती से भी याद रखना है, क्या रखना है, हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो। और इस बार हमने चैप्टर में कोई डीपीपी नहीं रखी, तो ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत देने वाले हैं, छोटा सा चैप्टर था, वैसे भी 2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं वापस कह रहा हूँ, पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है। पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, शून्य। सब कुछ बताया था यार, हाँ कहाँ बोला। तो पृथ्वी किसी बिंदु पे जाओ, विद्युत विभव क्या होगा, शून्य ही होगा। तो फिर क्या, पृथ्वी का पृष्ठ भी क्या है, समविभव पृष्ठ, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या है, शून्य है। सबको बात में आई। इसी प्रकार से निरक्षीय समतल, उसके भी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, शून्य, तो वो भी क्या है, एक समविभव पृष्ठ। क्या होगा समविभव पृष्ठ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। क्या होता है, अब वो शून्य हो जाए कुछ भी हो, समान तो समान। लिखें, हम एक एक ऑब्जेक्टिव के लिए जान दे रहे, नस्काटे ले रहे, और तुमने कुछ याद ही नहीं रखा था।
नोट्स पढ़ते भी हो कि नहीं? लिखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या पृथ्वी का एक समविभव पृष्ठ है? समझाइए। क्या पृथ्वी का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ है? सम इसमें लिखेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृथ्वी के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होता है। नींद आ रही है? क्या होता है? एक समान होता है। अर्थात पृथ्वी के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृथ्वी के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान हुआ। अतः पृथ्वी का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, नोट लिख लो। लिखा कि नहीं लिखा? अगला नोट लिख लो। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय समतल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। अतः निरक्षीय समतल भी समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, चल मान लेते हैं कि यह एक समविभव पृष्ठ है। यह क्या है? यहां पर एक बिंदु है ए और इसका वोल्टेज हो गया VA, और यहां पर एक बिंदु है B, इसका वोल्टेज क्या हो गया? तो समविभव पृष्ठ के कंसेप्ट के अनुसार VA बराबर क्या होना चाहिए? A पर विभव और B पर विभव क्या होना चाहिए? बराबर। तो VA माइनस VB बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया, केशव बोलेगा। हाँ, सूत्र उसका रजिस्टर देकर लगे। बोलना है तो बोलो। VA बोल रही हो, बोल तो पहली बार तो बोल VA माइनस VB इंटू Q0, सबको पता है? पहली बार देखा ना ये सूत्र? नहीं, बताओ, नहीं पता था ये? चैप्टर खत्म होने को आया है और ये हाल है। लेकिन VA माइनस VB तो क्या है अनुष्का? 0 है। तो 0 इंटू Q0 क्या आ गया? इसका मतलब है समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ये एक एक लाइन को नोट में लिखवा के फटाफट अपना सिलेबस आगे बढ़ा दें। लेकिन हमने तुम्हें एक एक, तुमको याद नहीं है पृथ्वी का विभव पढ़ाया था, मैं तुम्हें स्टेशन दिखाया था, बताया था कि समुद्र में बाल्टी पानी डालो उसका, इसलिए उसको समुद्र का लेवल 0 मानते, बताया था। कितनी मेहनत करते हैं एक लाइन के लिए जो, ताकि तुम्हें ये ज़्यादा समय तक याद रहे। कम से कम कुछ बच्चे तो याद करो बेटा, कुछ बच्चे तो पढ़ाई करो यार। एक बच्चे से क्या हो जाएगा? आदमी भी थक जाएगा, फिर उसको लगेगा कि बैची गधा है, तो यार अब ज़्यादा मत कुछ। इतना क्यों पढ़ाते हैं? ताकि दिमाग में याद। हम खुद समझते इतना सारा याद रखना कठिन होता है, लेकिन अगर बंदे ने फट से 10, 4, 5, 6 पॉइंट लिखवा दिए हो तो बात अलग। यहाँ बंदा हर एक पॉइंट समझा रहा है, क्वेश्चन बना के। ठीक है, तो भैया कुछ तो रहम खाओ यार, है ना? ये सिंपल ही आता है। चालक का पृष्ठ खाली स्थान पृष्ठ होता है समविभव पृष्ठ। पृथ्वी का पृष्ठ खाली स्थान पृष्ठ होता है समविभव पृष्ठ। पृथ्वी का विद्युत विभव खाली स्थान होता है, क्या होता है? शून्य होता है। अब आप सोचोगे हम तो गाइड से पढ़ लेंगे, गाइड में इतने थोड़ी दायरे थे, उन्होंने खुद लिमिटेड देना, अगर बहुत सारे दे दोगा, लेकिन नोट्स है। चलो अब छोड़ो, लिखो, सीखे कुछ। क्या सीखे बता रही है? बोल के दिखाना। समविभव पृष्ठ के अनुदेश किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, अनुदेश समझ गए ना? मतलब लाइन है, वरना तुमने ऐसे ले जाओ, फिर तो अलग हो सकता है। लिखो, इसलिए चालक सतह जो गोला रहता है या इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है। लिखो, सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 3 ये भैया आपकी एनसीईआरटी में दिया, आप लिख लियो, की इज्जत बढ़ जाए। सिद्ध करो समविभव पृष्ठ के अनुदिश किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में कोई कार्य, बोल दे यार, नहीं करना पड़ता, अथवा सिद्ध करो किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ पर गति कराने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, कोई कार्य, कोई बात है, गति कराने में, चलाने में, धुड़काने में, कछु भी लिख लो, लिखो, चित्र की जगह छोड़ दो, छोड़ दी। माना किसी समविभव पृष्ठ, बेटा एक ही लाइन का चित्र है, इतना नहीं छोड़ना बेटा, एक या दो तीन लाइन का ज़्यादा से ज़्यादा। माना किसी समविभव पृष्ठ पर किसी ए और बी कोई दो बिंदु स्थित हैं, तब वी ए बराबर वी बी, यहाँ से वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, लिख लो और पूरा क्या, तो जो पेपर में आगा 2 नंबर में कोई बने बनेगा, पॉइंट तो लगभग सब लिखे रहते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से बिंदु ले जाने में कोई कार्य नहीं। बेटा कितने साल में लिख लोगे, हो गया, चल चलो भैया, पेन अलग गायब कर देता हूँ बार बार। देखो मेरे भाई, तो मेरे भाई जितेंद्र, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये दोनों चीजें माइकल फैराडे की हैं। आपको याद हो, अगर आप इस कथन को पूरा कर दें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक की सतह के, बोलो, लंबवत निकलती हैं। पढ़ना है निधि, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक की सतह के क्या निकलती हैं, लंबवत। लिखा है गुणापन ने। उस समय मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया था क्यों निकलती, लेकिन आप लोगों ने हमेशा की तरह उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि क्यों निकलती हैं लंबवत। माना कि देखा गया है, गॉस दुनिया भर की ढील की बातें हैं। आज मैं आपको इसका लॉजिक समझाना चाहता हूं। मान लो ये क्षेत्र रेखा है, क्या है आपकी, ई वेक्टर। अब अगर मैं इसका, ये कोण कितना हो गया, 90, तो मैं अगर इसका एक घटक बनाऊं तो ये बनेगा ई कॉस 90। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, क्या, कॉस 90 का मान 0 होता है। क्या होता है, तो आंसर कितना आ गया, 0। मतलब चालक के चारों तरफ तो विद्युत क्षेत्र था, पर चालक में नहीं। चालक के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि चालक के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0। अब जब तुम परीक्षण आवेश को लाओगे तो रास्ते में कोई विरोध करने है, जवाब है नहीं, है कि नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसलिए मैंने बार बार बोला अनुदिश ले जाना। तो जब विरोध करने कोई है नहीं है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बोलो आई समझ में, नहीं आई समझ में। तो चालक की सतह से इसलिए लंबवत निकलती है ताकि जब उसका घटक किया जाए, क्या किया जाए, तो अनुदिश घटक क्या हो जाए, 0, और फिर हमें कोई कार्य ना करना पड़े, ताकि दोनों कंसेप्ट आपस में क्या ना करें, कोइंसाइड ना करें। ऐसा लगे कि इसमें कुछ कह रहा है और इसमें कुछ कह रहा है। बहुत मुश्किल से बनते हैं कंसेप्ट, कई बार बंदा अपनी ही बातों में फंस जाता है। लेकिन अब अगर हम जय की बात माने कि नहीं 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 नहीं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं निकाल लंबा, तो उनको जैसो निकालना, उनको वैसो निकालो, उनकी जिंदगी है, इट्स माई लाइफ, मेरा डिसीजन रहेगा, मुझे नहीं पढ़ना तो जबरदस्ती कर सकते हैं क्या, तो ठीक है। अगर तुमने इसको मान लो लंबवत नहीं निकाला, कोई कोण पे निकाल लिया है ना, मान लीजिए अपन 30 या 60 पे ने, तो फिर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये वाला बनेगा ई कॉस 30, कॉस 30 का मान कहीं नहीं 3/2, तो 0 तो होगा नहीं, और 0 नहीं होगा तो फिर तुम परीक्षण आवेश लाओगे तो इसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, संभव कंसेप्ट ही फेल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो आई बात। तो ऐसे एक एक करके पढ़ाना पड़ता है। जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें बहुत लेवल की चीज़ें हैं, समझ रहे, लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे बनते होशियार हो जाते हैं। पता है, मैं अगर आप तो मेरी क्लास और अच्छी जाए,
मेरा क्लास में 1 सेकंड को तभी बस बुरा लगता है, बच्चों से पूछो, बच्चों बनता नहीं, लेकिन हम ऐसा ही, हम तो पूछते रहेंगे, है ना, पूछने से ही सबको, तभी आप जगते हो, बना को लगे हाँ अच्छा पढ़ा, अच्छा, हम तो अच्छा पढ़ाएंगे ही ना भैया, पढ़ाना है कोई तभी तो पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन आप पे चीज़ बननी चाहिए। कल मैं बच्चों से बोल रहा था कि भाई आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कर लेना, जो 10th बच्चे हमसे पढ़े बायो वाले, उनको भी याद करवाई थी, वो ट्रिक नहीं बताई थी हमने, हम तो लोगों को बोला था मान याद हो जाए, समृद्धि हो गए थे, मान याद हो गए थे कि नहीं हो गए थे, साइन 30 का मान 1/2, या कि लोग टेबल ट्रिक से बनाते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको चीज़ याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद, जब आपके मुँह से तुरंत आवाज़ आ जाए तो मतलब आपकी पढ़ाई चल रही है। सोचो हमें यूँ कछु नहीं याद हो, हम बार बार देख के रुक जाओ, देख के आ रहा है, कभी कभी हमें भी देखना पड़ता है, लेकिन हमेशा तो नहीं करना पड़ता ना। चलिए छोड़िए, कुल मिला के बात यह है कि क्षेत्र रेखाओं को लंबवत ही निकलना पड़ेगा, अगर नहीं निकलेंगे तो उनका घटक बन जाएगा अनुदिश वाला, और वो घटक विरोध करेगा, तो वो परीक्षण आवेश को लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश परीक्षण आवेश को लाने में कोई कार्य। इसके अकॉर्डिंग एक और बात कि चालक की सतह सदैव क्या निकलती हैं, लंबवत। ये लगभग हर बच्चा जो कोचिंग पढ़ रहा है और नहीं पढ़ रहा, सबको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव चालक की सतह क्या रहती हैं, लंबवत। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट चालक के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो क्या होती है, शून्य, है ना। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई पेपर दें, तिमाही हो, टेस्ट हो, तो उसमें कोई ऑब्जेक्टिव बने नहीं तो ये नहीं, ठीक है इसका क्या है, इसका एक वचन आप व्यू है, क्यों है, सर से समझने का प्रयास तो करो। कोचिंग पढ़ने का फायदा ही क्या है, ऑफलाइन कोचिंग आ रहा है अपन इसलिए कर, कुछ पूछे तो सर बता पाए, तो पेपर्स देखो, अभी तिमाही पेपर दोगे, नहीं बना, अरे एंटर दो, रखो फेंको, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, है ना। और इस हम पूछते हैं, पूछो फिजिक्स पूछो, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बच्चे सर ऐसा है ऐसा है जी सब भैया, नहीं, हम आपको 12th की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इसमें जो डाउट है जो हमने पढ़ा दिया वो केमिस्ट्री वाले सर से पूछे भैया, ठीक है, हम जो पढ़ाएं वो पूछिए आप, वैसे हम सब कुछ बताएंगे, बताने को तो हम कई चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन एक समय सीमा भी तो कोई चीज़ होती ना। आप अब मान लो एक एग्जाम्पल हो, बोर्ड कि जिसको फिजिक्स में जो पूछना है आ जाओ, कोई दिक्कत, ऑनलाइन एक फ्री डाउट से चला दो, 10 लोग पूछ लेंगे, सबको डाउट आते, लेकिन हम उनको बताएंगे कि तुम्हें समय तो लिमिटेड ही है ना, जय समय तो लिमिटेड ही है। आज सब लोग कहते हैं अब यूट्यूब पे भी लाइव आई, हम लाइव आएंगे, लोग हमारे फैन बनेंगे, या जो भी है भी सब्सक्रिप्शन, वो भी कहेंगे सर दे, वो बताएं, सब में चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ में क्या लगता है, टाइम। तो अपन जिनको पढ़ा रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे, सेम यहाँ पे जो पढ़ रहा है उसके डाउट क्लियर करेंगे, होशियार बनने के दूसरों को क्या करेंगे। चलो लिखें, सिद्ध करो विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ की अभिलंबवत होता है। इसको उल्टा भी पेपर में आ सकता है, समविभव पृष्ठ क्या आ सकता है, चालक। तो आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं कि चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है ना, अगर पेपर में आ गया तो लिखें। मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का एक अशून्य घटक, मतलब वो शून्य नहीं हो पाया, घटक तोड़ दिया अपन ने, अशून्य घटक समविभव पृष्ठ के अनुदिश होगा। विद्युत क्षेत्र का एक अशून्य घटक समविभव पृष्ठ की, इस स्थिति में परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के अनुदिश चलाने में, इस स्थिति में परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के, बोलना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जो कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा के विपरीत है, जो कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा के, बोलना पड़ेगा बच्चों, विपरीत है। अतः विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ की, बोलो यार, लंबवत होता है। मीनाक्षी बुला रहे बेटा, सुनिए। विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ की, ठीक है बड़े भाई, जल्दी आ जाओ। अगला क्वेश्चन, सिद्ध करो समविभव पृष्ठ के अनुदिश, क्या लिखा जरा बताओ, सिद्ध करो समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव, बोल दे यार, शून्य होती है। सदैव क्या होती है, शून्य होती है। जे वाला चित्र बनाएंगे, ये क्या है केशव, रहने दे भाई,
बात तो वैसे वही है, चालक पृष्ठ मतलब समविभव पृष्ठ और ये लंबवत क्या निकल रही, क्षेत्र रेखाएं। अगर हम इसका घटक बनाएंगे भी तो घटक क्या बनेगा, ई कॉस 90, क्योंकि ये कोण कितना है 90 है, अनुदिश घटक का तो यही मतलब होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। यही सिद्ध करना था कि विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0। अनुदिश कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अब आराम से लाइए लिखें, चित्र की जगह छोड़ दी। हम जानते हैं कि, वो चित्र बना लिया था वो वाला कि नहीं, हम जानते हैं कि, कुर्सी जमा लेना डीपीपी की है ना, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर सदैव समविभव पृष्ठ की लंबवत होता है। फिर से बोलना पड़ेगा, सदैव समविभव पृष्ठ के, अतः विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच का कोण थीटा बराबर 90 अंश। विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच का कोण थीटा बराबर 90 अंश। अगली लाइन, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ई कॉस थीटा। फिर से बोल दे यार, बराबर ई कॉस 90 बराबर, लिख लो अब तनक, विचित्र बना लो, ई कॉस थीटा बराबर ई कॉस 90 बराबर ई इंटू 0 बराबर 0। ठीक है, अंशिका नहीं लिख पाई है ना, अंशिका करी हम तो हंस दे रहे बस। टेस्ट दिया था अंशिका पहले चैप्टर का, डीबीबी की रो नहीं, समविभव पृष्ठ की डीबीबी इतना पढ़ा रहे, कछु याद रहे इतनी जल्दी के नहीं रहे हैं, सब याद रहे। तो लोग सब लोग एक बार पूरी फीस भर दो पूरी, फिर देखो हम क्या शानदार पढ़ाते हैं। अपने आप तुम्हें सब याद हुई, सब कछु समझ में आए। तो देखो पिटाई करना तो गलत है, लेकिन बच्चों की, आप बच्चे नहीं हो, बच्चे जिनके मन के सच्चे, दिल के मासूम, कुछ उनको समझ में नहीं आता है ना, खोए रहते हैं, आप बच्चे नहीं हो, आप टीनेजर हो। ठीक है, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, है ना, तो आप बच्चे नहीं माने। बच्चे वो देखते हैं, एक मोटा हाथी घूमने गया, जाल को देखा, देख के डरा तो दूसरा हाथी को बोला, वो ना मकड़ी को जाल तोड़ा, मतलब मकड़ी को देखो एकदम। हमारे भाई का लड़का देखता है बहुत ज़्यादा, हम लोग तो समझ गए थे कि बहुत एडिक्टेड चीज़ होती है, बीच में हमारी बिटिया भी देखने लगी थी, फिर हम लोगों ने इसको कम किया। रोने लगते बच्चे यार। एक वो गाना है, बेबी शक टू 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 टू, बेबी शक टू 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 टू, तुम लोगों ने क्या सुना, कि घर में बच्चा है तो वो तो बेबी शक मम्मी। चलो अब आ जाओ मेन चीज, सोचो श्रुति एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है एक, इस बिंदु पर विद्युत विभव 2 वोल्ट है, इस वाले पे भी 2 वोल्ट है, इस वाले पे भी, ऐसे जितने हमें 2 वोल्ट वाले बिंदु मिले उनको हमने क्या कर लिया, मिला लिया। ये कहलाता है समविभव पृष्ठ। अब मान लेते हैं कि ये आपका एक समविभव पृष्ठ है, ये क्या है एक, और इस बिंदु पर विद्युत विभव 2 वोल्ट है, क्या है बेटा, तो बताओ इस बिंदु पे कितना होगा, तुम्हें कैसे पता ये भी क्वेश्चन पूछ लो अगर कोई बच्चा, तो जो भी ना वन पे मुंह से कह रहे बेटा कि जो कहा है समविभव है ना, ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु पर विद्युत विभव 2 वोल्ट है, तो उससे 2 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। बच्चा कहे 2 बढ़ते गए 2 4, और क्वेश्चन तक नहीं पढ़ा बच्चा, भैया बहुत ही खराब फुटो बच्चा हो। ये तो बस तुम लोग भरोसे में हो गए, सर पढ़ा रहा है उसमें तो कचू आ जाए, बाकी इतना सा भी क्रिएटिव क्वेश्चन आ गया तो बच्चे कहेंगे नहीं हम नहीं खेल रहे, पहले से बताया नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं। ये वही बच्चे हैं जो 1 टेप 1 हैंड में भी लड़ने लगते हैं। चलो मान लो ये एक दूसरा समविभव पृष्ठ है, अब इसके इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना है, तो बताओ इस बिंदु पे कितना होगा, सही है। अब मैं बिंदु बताऊंगा, आपको विभव बताना है, ठीक है। चलो बोलो, आवाज ही नहीं आ रही, बोलते जाओ। हाँ
तो भाई का कहना है 5 वोल्ट। अगर इस बिंदु पर 5 वोल्ट विभव है तो वो इस समविभव पृष्ठ को खराब कर रही है। कुल मिला के दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अगर वो काटेंगे तो जिस बिंदु पे काटेंगे उस बिंदु पर विद्युत विभव के 2 मान आ जाएंगे जो संभव। कितने खुश हो गए तुमने कहा तुम्हारे को एक ही चीज आते है। अब बनाया तो फेराडे नहीं है तो सेम चीज है लेकिन उसका लॉजिक सबको समझ में आया। लेकिन लो आखिरी करो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। जाना लिखे क्योंकि दांत नहीं होते इसलिए नहीं काटते हैं। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विभव के 2 मान प्राप्त होंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत विभव के बोलना पड़ेगा कितने 2 मान प्राप्त होंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। लिख लिया मेरे भाई। अब वो चीज जो मैं कभी समझाता नहीं हूं क्योंकि मुझे ही समझाना नहीं आती है, पेपर में आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते, इसके कोई 2 गुण लिखिए, कोई 4 गुण लिखिए। पर अभी तक पेपर में कभी ये नहीं आया कि समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए। लेकिन आना चाहिए, सेम क्वेश्चन है। लिखिए समविभव पृष्ठ के गुण, हेडिंग, क्वेश्चन खत्म। ये मैं समझाते नहीं पाता हूं, मुझे खुद ही नहीं आता है क्योंकि समविभव पृष्ठ के गुण। पहला गुण सुनो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होता है। देखा, देखो नहीं आया ना, वही तो कह रहे थे बहुत कठिन इसलिए मैं लिखा ही लो, तुम लोग याद कर। हेडिंग है बेटा इमरती, क्या हेडिंग है, समविभव पृष्ठ के गुण। लिख पाए, इंग्लिश में बोलें क्या? हाँ लिखो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होता है। 2 गुण तो बना ही है दोनों पे, एक समान। दूसरा, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। हो गए 2 गुण, 4 नहीं आ जाएं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। नींद आ रही है? आ रही। लिख लिया, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं। तीसरा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर खाली स्थान होता है। भूमि क्या होता है? शून्य। जैसे हम ये नहीं लिखा है तो भी तुम लोग बन जाता ना। ये अभी बताया था VA माइनस VB क्या आया था? 0। अगला पॉइंट, किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये भी नहीं पढ़ा। आखिरी, किसी समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। एक आध तो याद रह ही है, वो याद रहे तो मनो काट भी वालों का है। अब देखो अभी ऐसा लगता है कि यार इतना भी कुछ नहीं है, हम फट से लिख देंगे, लेकिन जब हम पढ़ना बंद करते हम भूल जाते कि सर ने क्या समझाया था। वीडियो भी रखे हैं लेकिन कौन ना देखता है, कभी कभार ही देखते हैं, कुछ हो जाए तो। लिखो, हेडिंग लगाओ, समविभव पृष्ठ का महत्व। समविभव पृष्ठ का महत्व, इसमें लिखो, चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, अतः समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्थिति को निर्धारित करता है। सही है। तो ये आप गुण में भी लिख सकते थे, पर हमने कहा 5 गुण हो गए तो ये लिख लो। ओके। अगला, समविभव पृष्ठ
विद्युत क्षेत्र का चित्रात्मक प्रतिरूप प्रदर्शित करता है। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो, चित्रात्मक प्रतिरूप प्रदर्शित करता है। लिख लिया। अगला, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बारे में अनुमानित, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बारे में अनुमानित जानकारी देता है। लिख लिया सबने, अनुमानित जानकारी देता है। अगला, समविभव पृष्ठ जितने पास पास होते हैं, कल नहीं बनाए थे, बनाए नहीं है, पास पास क्यों होते हैं? तीव्रता ज्यादा होती है, पास में तीव्रता प्रभाव क्या होता है? ज्यादा। समविभव पृष्ठ जितने पास पास होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी, या विद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होता है, विद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होता है। अगला, समविभव पृष्ठ जितने दूर दूर होते हैं, विद्युत क्षेत्र उतना, अब तो बोल दो, दुर्बल होता है।